Okay, let's start. So yesterday we were discussing about exemptions under the chapter capital gain, ठीक है ना? और exemptions में we started with section 54. Section 54 में क्या था याद है आप लोगों को? It is applicable only to individual and HUF. It is applicable only to individual or HUF. And here what you sell is a residential house property, what you purchase is a residential house property. Now one or more, तो वो डिपेंड करता है कि आपका अगर कैपिटल गेन अगर आपका एक्सीड करता है 2 करोड़ से ज्यादा तो ओनली वन प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, और कैपिटल गेन अगर आपका लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है तो आप एक या दो कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो ये आपके पास चॉइस है, ये पहले तो मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था जो आपने घर बेचा है वो लटका होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मैंने और एक बात बताई, जो नया घर परचेस करोगे वो इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? नया घर परचेस करने का टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट याद है आप लोगों को? परचेस का टाइम लिमिट था कुछ, परचेस का टाइम लिमिट क्या था? परचेस का टाइम लिमिट था 1B और 2A। 1B और 2A मतलब 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर या 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो गवर्नमेंट ने 1 साल ज्यादा दे दिया, तो 3 इयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ तक की बात की थी हमने, ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया जो नया घर लिया हुआ है, या बाय सेल का गेम ना खेलो, आप इन्वेस्टर ना बनो, इसलिए लॉक इन पीरियड है। कितना के लॉक इन पीरियड है? लॉक इन पीरियड है यहाँ पे, लॉक इन है 3 साल का फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑब्वियसली फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, नया घर लेने के बाद 3 साल का आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन से लॉक इन पीरियड होता है। 54F ना? ये ताई 54 सांगताय ताई. मी ताई 54 सांगतोय। सॉरी, गलती से हो गया सर मेरे से। वाले पर नाश्ता। तो मैं 54 पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं 54 पढ़ाने के पहले 54 का बैकग्राउंड दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि 54 और 54F दोनों सेम सेक्शन है। मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा कि नहीं, 54 और 54F दे लुक सेम बट दे आर एग्जैक्टली अपोजिट। वो जुड़वा मूवी नहीं क्या, दोनों सलमान खान सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों का जो कैरेक्टर होता है वो एकदम अपोजिट होता है, ठीक है ना? तो वैसी कुछ बात, तो पहले तो 54 की बात कर रहा था मैंने फिर बताया लॉक इन पीरियड 3 साल का है। 3 साल में आपको ये घर ट्रांसफर नहीं करना है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर किया तो मैंने आपको बताया आपके हाथ नहीं काटे जाएंगे, आपको खाली क्या किया जाएगा, जो ओल्ड कैपिटल गेन था, पुराना कैपिटल गेन था, दैट मच अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होने से आपका कैपिटल गेन इंक्रीज होता है। ये मैंने आपको बातें यहाँ तक बताई थी। और क्योंकि आपके पास 3 साल 2 साल का टाइम लिमिट है, तो तब तक वो पैसे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके रख सकते हो बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि आपको एग्जम्पशन क्लेम करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने आपको बात बता दी थी। 54B की बात कर लेते हैं, खाली कुछ बात ही करनी, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। 54B में खाली असेट चेंज हो जाता है, सेल एग्रीकल्चर लैंड एंड रीपर्चेस एग्रीकल्चर लैंड, तो वहां पे खाली उसकी बात हुई थी। और वहां पे टाइम लिमिट जो दिया गया वो 2 साल का ही दिया गया, क्योंकि खाली परचेस ही तो करना है। 54D में जो बात की गई थी वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग की बात की थी। डी में बात की गई थी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन दादागिरी वाला, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे जबरदस्ती धक्के मार के घर से बाहर निकाल के मेरा इंडस्ट्री गवर्नमेंट अक्वायर करता है। इसका मतलब था, हम बात कर रहे थे कंपलसरी एक्विजिशन का, तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग हुआ था 54D में। आपको रीअक्वायर करना इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे देगा तभी तो नया बिल्डिंग खरीदोगे। ऐसी यहाँ पे बात हुई थी। और बाकी सारा सेक्शन तो सेम है। 54EC एंड 54EE, इन दोनों में हमने बात क्या की थी? 54EC में आपने जो बेचा है वो घर, लैंड एंड बिल्डिंग है, और जो खरीदना है वो बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? बॉन्ड ऑफ NHAI, बॉन्ड ऑफ RECL। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और मैंने रेलवे के बारे में बताया था, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा एक कंपनी आया हुआ है नया जिसके बॉन्ड आते हैं, तो उसके बॉन्ड आपको परचेस करने हैं। सेक्शन 54EE में क्या परचेस करना है? तो नोटिफाइड सिक्योरिटीज बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना? और दोनों में जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ का ही है। विद इन 6 month यू नीड टू परचेस दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। और यहाँ पे मैक्सिमम एग्जम्पशन जो रेस्ट्रिक्ट किया गया मॉनिटरीली
वो 50 लाख है, 50 लाख के ऊपर आपको मॉनेटरी हम एग्जाम्शन नहीं देंगे। ऐसी यहाँ पे बातें की गई है। अब हम बात करते हैं 54F की, और 54F के साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो रिडक्शन मेथड क्या है। मैंने कल डिस्कशन चालू किया था, लेकिन वो इंटरनेट भी थोड़ा लूज था और कल हम लोग थक भी गए थे थोड़े से, क्योंकि दिन भर हमने लेक्चर अटेंड किया था। तो आज एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं बोलता हूँ F स्टैंड्स फॉर फकीर, ठीक है ना। तो फकीर जब आप बोलते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फकीर की जगह पे आप थोड़ा भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ वहां करोगे तो कुछ और वर्ड निकलेगा, वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो 54F मतलब फकीर। फकीर इज उर्दू वर्ड। उर्दू वर्ड का मतलब होता है फकीर, मतलब गरीब इंसान। टेक्निकली गरीब भिखारी ऐसा होता है, तो अल्लाह का फकीर हम बात करते हैं वैसे टाइप का है वो, ठीक है ना। तो 54F मतलब हमारे जैसे फकीर, राम पाटिल जैसे फकीर। सर राम पाटिल जैसे फकीर मतलब कैसे? सर हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है ना। हमारे पास ज्वेलरी है, हमारे पास बॉन्ड्स है, हमारे पास डिबेंचर्स है, हमारे फिक्स डिपॉजिट्स है, कार है, लैपटॉप है, बाकी सब कुछ है। खाली क्या नहीं है पता है? घर नहीं है। खाली हमारे पास क्या नहीं है? जितने असेट होने चाहिए एक इंसान के पास, बाइक है, गाड़ी है, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, वो कौन सा डायलॉग है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है ना। माँ है, भाई है, दोस्त है, वाइफ है, ठीक है ना। जिंदगी में बाकी सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है, क्या? घर। तो हमारे जैसे लोगों को गवर्नमेंट क्या बोलता है? फकीर। गवर्नमेंट बोलता है गाड़ी बेसिक नेसेसिटी में नहीं आता, ज्वेलरी बेसिक नेसेसिटी में नहीं आता, डिबेंचर ऑफ बॉन्ड बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आते, फिक्स डिपॉजिट बेसिक नेसेसिटी में नहीं आता। तो सर आप एक काम करो, ये सारे जो आपके पास अदर असेट्स है उनको बेच दो, बेच दो, सेल करो, ठीक है ना। और सेल करके जो पैसे आएंगे, नेट कंसिडरेशन आएगा, उसको री इन्वेस्ट करो और उससे घर ले लो। तो गवर्नमेंट मुझे इनकरेज क्या कर रहा है कि आपके पास जो जो है ना सब बेच दो, बेचो, पहले तो बेचो उसको, और बेचने के बाद जो बच जाता है, ठीक है ना, जो पैसा आपके पास बच जाता है ब्रोकरेज पे करने के बाद, नेट कंसिडरेशन, उससे घर लो। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, इंडिविजुअल और एचयूएफई यहाँ पे एलिजिबल एसएससी होगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे परचेस की बात हो रही है घर की, और घर की रिक्वायरमेंट खाली इंडिविजुअल एचयूएफ को ही होती है। यहाँ पे असेट जो सेल किया जा रहा है वो है एनी असेट, एनी असेट, कोई भी असेट बेचा जा रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। बताओ ऐसा क्यों? हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के और कोई भी एसेट यहाँ पे बेचा जा रहा है, क्यों? 54 में दिया है ना उसको एग्जाम्पशन। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप 54 में कवर हो जाओगे ना। यहाँ पे तो एनी असेट है। अच्छा, इस असेट का नेचर क्या होना चाहिए? लटका। मतलब 54F भी ऐसा सेक्शन है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो अच्छी बात है। अब रीअक्वायर क्या करोगे आप? रीअक्वायर आप करोगे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रीअक्वायर आप करोगे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कहाँ पे? इंडिया में कि इंडिया के बाहर? इंडिया। इंडिया में, बिल्कुल, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी लोगे कि चार लोगे? ज्वेलरी वगैरह आपने बेची है, एक लोगे कि ज्यादा लोगे? नया प्रॉपर्टी जब आप लोगे, एक लोगे या दो लोगे? दो। आप भूलो मत, अपनी औकात मत भूलो। गवर्नमेंट ने अपने को एग्जम्पशन क्यों दिया? क्योंकि अपन लोग कौन है? फकीर लोग। फकीर। अब फकीर लोगों को एक घर की जरूरत है कि दो घरों की? मतलब गवर्नमेंट इज कंसर्न दो। अबाउट हाउ मेनी हाउसेस। एक एसएससी के पास, एक फैमिली के पास कितने घर होने चाहिए मिनिमम? गवर्नमेंट एक है। हेलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, प्राजक्ता ने लिखा है एक। ऑब्वियसली आपको एक ही प्रॉपर्टी परचेस करनी है। एक प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए हम इंकरेज कर रहे हैं आपको। 10 प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए थोड़ा ना कि इंकरेज करेंगे यहाँ पे। तो आपको एक नई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। आगे चलता हूँ, देखो क्या है। ये नई प्रॉपर्टी आपको लेनी है। यहाँ पे ये नई प्रॉपर्टी लेने का टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट, नई प्रॉपर्टी परचेस करने का टाइम लिमिट जो है वो एग्जैक्टली सेम है 54 के जैसा। मतलब परचेस अगर करना होगा तो 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर कर सकते हो, और अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा तो 3 ईयर आफ्टर कर सकते हो। तो टाइम लिमिट सेम है, उसका कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। लॉक इन पीरियड भी जो है वो भी सेम है। 3 साल में आप इसको नहीं बेच सकते, ये लॉक इन है। 3 साल में आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। फिर आपके मन में आता है बेचा तो कुछ नहीं, जो पहले कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया था, जो पहले एग्जम्पशन था, वो विड्रॉ हो जाएगा।
एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ करके क्या करेंगे, हाथ काट डालेंगे, फांसी चढ़ा देंगे? नहीं, विड्रॉ करके क्या करेंगे, ये जो विड्रॉवल हुआ है वो जितना एग्जम्पशन आपने पहले लिया था उतना टैक्सेबल, जितना एग्जम्पशन उतना टैक्सेबल। मैं लिखूं यहाँ पे क्या, जितना एग्जम्पशन उतना टैक्सेबल। तो जितना पहले एग्जम्पशन लिया था उतना टैक्सेबल हो जाएगा। एकदम सिंपल। इसी मेथड को सेपरेशन मेथड बोलते हैं। सर नहीं समझे, हमें अच्छे से समझाओ। अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से देखो समझाता हूँ। मैंने बोला मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है गोल्ड का, मैंने गोल्ड बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 100 लाख, ठीक है ना। मैंने गोल्ड बेचा क्योंकि मैं फकीर हूं। मैं फकीर क्यों हूं, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था, घर लेने के लिए मैंने अपना गोल्ड बेचा 100 लाख का। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2 लाख चले गए। फिर आया नेट कंसिडरेशन 98 लाख का, इसमें से माइनस किया मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख का, तो मेरा आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गोल्ड के ऊपर 48 लाख। बोलो अभी मैं इस पैसे से क्या खरीदूं, घर। घर। कितने का खरीद घर, और घर खरीद के कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन क्लेम करूं, सेक्शन 54 में। 54F। अब मुझे एग्जम्पशन कितने का चाहिए, 48 लाख का। मेरा क्वेश्चन समझो, मुझे एग्जम्पशन कितने का चाहिए, 48 लाख का। मैं मिनिमम कितना इन्वेस्ट करूं घर में, जरा मुझे 48 आंसर दो। मुझे 48 लाख का एग्जम्पशन चाहिए तो मैं मिनिमम कितना इन्वेस्ट करूं, 48 और कोई आंसर किसी का? नहीं, 48 not exceeding more than 48 अब मुझे बात बताओ, मैं फिर से आपको बताता हूँ। ये सेक्शन चालू हुआ क्योंकि हम फकीर थे। ये सेक्शन चालू इसलिए हुआ क्योंकि हम फकीर थे, फकीर थे, आप याद रखो इसको, ठीक है ना। और मैंने जो बोला ना, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने 2 बार बोला ऐसे कि आप 54F में क्या करते हो पता है, आप सेल करते हो और पूरा का पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने का गवर्नमेंट का डिमांड है यहाँ पे। अगर आपको 54F में एग्जम्पशन चाहिए तो आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज्वेलरी बेची थी घर खरीदने के लिए, तो ऊपर का पैसा कहीं और नहीं इन्वेस्ट करना है। ये 98 लाख आपको घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको 48 लाख का एग्जम्पशन चाहिए तो समझो मेरी बात यहाँ पे, अगर आपको 48 लाख का एग्जम्पशन चाहिए, या तो मैं उल्टा लिखता हूं, अगर आपने 98 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो 48 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। एग्जम्पशन तो 48 लाख के ऊपर है, लेकिन कंडीशन 98 लाख के ऊपर है। पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो पूरा एग्जम्पशन मिलेगा, थोड़ा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा एग्जम्पशन मिलेगा, आधा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो आधा एग्जम्पशन मिलेगा। तो पकड़ लो, मुझे 48 लाख का एग्जम्पशन लेने के लिए 98 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने 49 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा, किल्विश मेथड फॉलो करो। किल्विश मेथड पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान देखा है 24। कितने का एग्जम्पशन मिलेगा, अगर मैंने 49 लाख 24 लाख। 24 लाख का मिलेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ रहा है, सेक्शन 54F में प्रपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलता है। क्या मिलता है, प्रपोर्शनेट एग्जम्पशन। मतलब, और प्रपोर्शन किसका है, आप देखो ना, मैंने 49 लाख इन्वेस्ट किए 98 लाख में से, मतलब 50% इन्वेस्ट किए, तो 48 लाख मेरा पूरा कैपिटल गेन था, उसका 50% ही एग्जम्प्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब कि हम लोग ने जितना न्यू असेट लिया हाँ, उतना अपने को एग्जम्पशन मिलेगा। नहीं हाँ ठीक है। नहीं नहीं, प्रपोर्शनेट में मिलेगा, जितने उसके का उसके प्रोपोर्शनेट में। हाँ, उसके प्रोपोर्शनेट में। मतलब मैंने 20 लाख का एसेट लिया तो 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं। मैंने, मेरी बात बताओ, अभी मैंने 60 लाख का एसेट लिया तो कितने का एग्जम्पशन, 98 लाख का मेरा नेट कंसिडरेशन है, 98 लाख में का मैंने 60 लाख रुपया यूज करके नया एसेट लिया, तो कितने का एग्जम्पशन, 29.38 तो कैसे निकालेंगे हम, देखो कैसे निकालेंगे। कैपिटल गेन है 48 लाख का, उसमें मेरा नेट कंसिडरेशन था 98 लाख। 98 लाख में का मैंने खाली 60 लाख रुपया लगाया, तो 60 डिवाइड बाय 98 इंटू 2 इज इक्वल टू 29.38, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा।
बचा हुआ बैलेंस टैक्सेबल। Yes. आप देख सकते हो जब 54 में जब हमने 60 लाख लगाया था तो हमने एग्जम्पशन 48 लाख का ले लिया था। आपको याद आ रहा है कल की बातें? जब हमने 54 में 60 लाख रुपया लगाया था तो क्योंकि मैंने आपको बोला था वहां पे 54 में एग्जम्पशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से होता है, री इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से किया जाता है। तो 48 लाख में 54 की बात कर रहा हूँ, 54 सेक्शन 54 पहले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। 48 लाख में का 20 लाख लगाओगे तो 20 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। 48 लाख में का 40 लाख लगाओगे तो 40 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। 48 लाख में का 48 लाख लगाओगे तो पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। 48 लाख का एग्जम्पशन लेने के लिए 60 लाख लगाए तभी भी एग्जम्पशन 48 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो मैंने 60 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है फिर भी मुझे 48 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिला पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशन यहाँ पे बोला है भैया आप तो फकीर थे, आपको इंकरेजमेंट इसलिए दिया गया था ताकि आप नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करो नए प्रॉपर्टी में, ना कि कैपिटल गेन। तो पूरा अगर 98 देखो 98 का पूरा इन्वेस्ट करता तो यहाँ पे 98 आ जाता ना टॉप पे, तो 98 डिवाइड बाय 98 1 होता है, तो पूरा 48 लाख इन्वेस्ट होगा। सर मैंने वो 98 लाख और मेरा सेविंग का अलग से 5 लाख रुपया, मैंने मोर देन 98 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो भैया मोर देन अगर 98 लाख इन्वेस्ट किया तो एग्जम्पशन तो 48 लाख ही रहेगा ना, उसके ऊपर थोड़ी ना क्या जाएगा प्रोपोर्शनेटली। आपको समझा? ये क्या मैं आगे चलूं? मुझे हाँ बोलो कि जाओ सर अब जिंदगी में आगे चलो। आगे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने लिखने बोला था, ठीक है ना। कल का अपना जो क्वेश्चन हो गया था उसके नीचे ये क्वेश्चन लिखना था सेक्शन 54F का। तो लिखो यहाँ पे आरपी और मैंने ब्रैकेट में आपको याद रखने के लिए रखा भी अपने नाम का फकीर हैज सोल्ड द ज्वेलरी फॉर 100 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2%, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख, he had purchased a residential house property in Kerala for 60 lakh. Out of the sale proceeds of jewelry, he already had one house property in Maharashtra. Oh my God, एक घर पहले से था, तो क्या 54F में एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं। मिलेगा No. मिलेगा मिलेगा ऑलरेडी वन हाउस प्रॉपर्टी होगा। मिलता है, क्योंकि कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, आपने देखा नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको कंडीशन। कंडीशन ऐसा है, ही शुड नॉट ओन more than 1 HP at a time of claim of exemption। एक से ज्यादा उसके पास घर नहीं होना चाहिए। तो 0 होगा तो एम आई एलिजिबल? मेरे पास 54 का जब एग्जाम्शन लेना था मेरे पास 0 घर था, एलिजिबल हूँ? Yes. मेरे पास एक घर था, एम आई एलिजिबल? Yes. गांव में एक घर था, मुंबई में नया घर ले रहा हूँ, तो एलिजिबल? Yes. गांव में एक घर था, मुंबई में दूसरा ले रहा हूँ, एलिजिबल? हाँ. अच्छा, गांव में एक था, सूरत में एक था, मुंबई में एक ले रहा हूँ, एलिजिबल? नहीं 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 नहीं। तो एक से ज्यादा होगा तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 HP, ऐसा कंडीशन है इसका। वो कंडीशन ऊपर चला गया वो टेबल में। आगे चलते हैं, ये आंसर लिखो प्लीज। हो गया?
बोलो हो गया क्या? आगे चलूं? हाँ हाँ, तो मैं कंडीशन दिखा रहा हूँ अभी आपको टेबल में से। कंडीशन देख लो, 54 के कंडीशन देख लो, फिर मैं आपको आगे का चालू है। 54 खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे सेक्शन 54 एफ में एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है ना। क्या सेल करना है हमें? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर क्या होना चाहिए? लटका। कितने प्रॉपर्टी परचेस करने पे एग्जम्पशन मिलता है? 1 हाउस प्रॉपर्टी, वो भी कहाँ पे? इंडिया में। टाइम लिमिट कितना है? 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर फॉर परचेस एंड फॉर कंस्ट्रक्शन इट इज 3 ईयर आफ्टर। एग्जम्पशन कैसे निकलेगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड एग्जम्पशन अमाउंट, ठीक है ना। योर प्रोपोर्शनेट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द टैक्सेबल अमाउंट कैपिटल गेन, ठीक है ना। और यहाँ पे कंडीशन देखो 3 है। एक तो लॉक इन पीरियड 3 साल का है, मतलब 3 साल में आपको नई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन है असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 HP, मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस ये एक से ज्यादा घर आपके पास नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, असेसी शुड नॉट परचेस न्यू हाउस प्रॉपर्टी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब ये 2 साल और 3 साल का जो टाइम है, परचेस में 2 साल का और कंस्ट्रक्शन में 3 साल का, उस पीरियड में आप नया प्रॉपर्टी ना परचेस करो। आप फकीर थे, फकीर रहो, ठीक है ना। मतलब ज्यादा घर लेने की जरूरत नहीं है आने वाले 2-3 सालों में। ओके, तो ये ऐसी बात है। तो इन तीनों में का अगर कोई भी आप कंडीशन नॉन कंप्लाई करते हो तो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। एग्जम्पशन विड्रॉ होगा तो कौन सा मेथड फॉलो होगा सर? सेपरेशन मेथड फॉलो होगा। ओके, सेपरेशन मेथड क्या बताता हूँ अभी 2 मिनट में। सर वो पैसे बेचने के बाद इमीडिएटली घर नहीं खरीदा तो वो पैसे कहाँ पे रखेंगे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ठीक है ना। कल ये आप देखो बॉन्ड जब परचेस करना था 54 ईसी में, 54 ईसी और 54 ई में जब बॉन्ड परचेस करना था, यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है। देख रहे हो आप, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि 6 महीने में बॉन्ड परचेस कर लो ना, वेट क्यों कर रहे हो? रिटर्न भरने से पहले बॉन्ड परचेस कर लो, बात खत्म कर दो, ठीक है ना। आपको बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सब मैंने सेक्शन पढ़ा है आप लोगों को। अभी मैं वो सेपरेशन मेथड आपको ढंग से पढ़ाता हूँ। आगे देखो, आगे जाके क्या हुआ। ये वर्किंग नोट लिखा आप लोगों ने? वर्किंग नोट लिखा आप लोगों ने? ये नहीं। लिखो जल्दी। सूरज कुछ बोलना है क्या? हैंड रेस करके रखा है। वो गलती से हो गया सर। ओके ओके, डन। ओके, आगे चलता हूँ फिर। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, ये लाइन लिखो जरा। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। मिस्टर आरपी सोल्ड, लिखो जरा। मिस्टर आरपी sold the house property for rupees 75 lakhs within 1 year.
डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। Mr. RP sold house property for 75 lakh within 1 year. Discuss tax implication. हमने बात क्या की थी? वो जो नया प्रॉपर्टी वो अपने को बेचना नहीं है, 3 साल में नहीं बेचना है। ये नालायक ने 1 साल में ही बेच दिया। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? What I said, ब्रेक हो रहा है अभी। ब्रेक हो रहा है क्या? मैंने बोला मिस्टर आरपी सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर 75 लाख विद इन 1 ईयर, फुल स्टॉप। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये नया जो घर लिया है फकीर ने, वो उसको एटलीस्ट 3 साल के लिए रखना चाहिए था अपने साथ। लॉक इन पीरियड वाज 3 इयर्स। तो अभी क्या होगा बता सकते हो क्या? क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? एग्जम्पशन विड्रॉ। एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। सेपरेशन मेथड। हाँ, सेपरेशन मेथड कौन होगा? सेपरेशन मेथड मतलब, अब मुझे बताओ, ये घर आपने कितने के लिए परचेस किया था? 60 लाख का। और आपने सेल कितने के लिए किया? 75 लाख के लिए। तो ये घर का पहले कैपिटल गेन निकाल लो। कैसे निकलेगा कैपिटल गेन नए वाले घर का? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा ना, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि घर है और पीओएच लेस देन 24 मंथ है, इसलिए शॉर्ट टर्म। तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 75 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिया नहीं तो डैश, नेट कंसिडरेशन 75 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा माइनस करने का, फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से माइनस करने का, जैसे नॉर्मल करते हैं 60 लाख का। और कैपिटल गेन घर के ऊपर कितना आया? 15 लाख। आप इसको 54 के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस किया था, उसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं, इसे सेपरेशन मेथड बोलते हैं। सेपरेटली कंप्यूट किया मैंने, 15 लाख आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या खाली 15 लाख टैक्सेबल होगा करंट ईयर में? कोई गेस कर सकता है? खाली 15 लाख टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, 60 और क्या टैक्सेबल होगा? 15 लाख के एग्जम्पशन अलावा विड्रॉ और होगा तो अमाउंट बताओ। अमाउंट मुझे पता, और कुछ होगा? अमाउंट बताओ और क्या होगा? 15 लाख छोड़ के और क्या टैक्स होगा? 29. सर हाँ बोलो। वो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स वर्ड नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि विद इन 1 ईयर 24 मंथ्स हाँ हाँ, वो गलत अपन है। ने कैश आउट अपन को। नहीं नहीं, ये हाँ गलत। 29.38 एग्जाम्पशन उसका। हाँ, तो पहले उसने एग्जाम्पशन कितना क्लेम किया था? हाँ 29.38.39। जब भी उसने एग्जाम्पशन क्लेम किया था उतना रीटैक्सेशन हो जाएगा। तो दो अलग अलग इन टैक्सेशन हो रहे हैं। जो एग्जाम्पशन लिया था वो टैक्सेबल हो गया, और जो नया प्रॉपर्टी बेचा वो टैक्सेबल हो गया। एक ही मिनट है अभी। ये तुमको समझा? यस। ये नोट लिखो नीचे, फिर नोट लिखो। ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी कंडीशन लिखना, ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी कंडीशन, क्योंकि 3 कंडीशन है वहां पे, ऑफ सेक्शन 54F। नेट आ रहा है? अटक गया ना? अटक गया। हाँ सर अटक गया। On contravention of any condition of section 54F, नहीं, प्लीज राइट डाउन लिखो ना, प्लीज राइट डाउन द नोट।